हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतिम दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई कार्यवाही मुद्दों की गूंज में बदल गई। विपक्ष ने खराब फसल, नशा तस्करी, बेरोजगारी, अनुबंध श्रमिकों समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। सदन में जिस मुद्दे की गूंज मंगलवार को सुनाई थी, वही मुद्दा बुधवार को भी गूंजा। बारिश और ओले से खराब हुई फसलों का मुद्दा कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सदन में उठाया, जिसका उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। आज जो है हमारे किसान भाई की तरफ देखना चाहिए। उसकी जो स्थिति है, ऐसी दयनीय स्थिति मेरे किसान भाई की पहले कभी नहीं हुई। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हेल स्टॉर्म का और ये जो पूरा ये ओलावृष्टि के साथ ये जो सारा फसल का बर्बादी हुई है, 50,000 एकड़ से ज्यादा जो है। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि भिवानी में पैसा लिया है, 7 करोड़ 70 लाख रुपया कॉटन का मुआवजा गया। ये फैक्चुअली हाउस को एड्रेस कर रही है। 7 करोड़ 70 लाख रुपया भिवानी में अन्य क्रॉप्स का गया है। विधानसभा के अंतिम दिन सदन में 80,428 पेंडिंग ट्यूबवेल कनेक्शन का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। सदन में कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने सरकार से ट्यूबवेल कनेक्शन की संख्या पूछी। विपक्ष ने सरकार को किसानों के हित को देखते हुए बिजली की तरह ही ट्यूबवेल कनेक्शन को राइट टू सर्विस के दायरे में लाने की बात कही, जिसका खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जवाब दिया। प्रदेश में 80,428 ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अधिक संख्या है। बहुत सालों से ये ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित हैं। ना तो ये सर राइट टू सर्विस में, मेरा ये भी प्रश्न है सर कि ये राइट टू सर्विस में इन कनेक्शंस को क्यों नहीं लाया जाता? जब बाकी तरह के जो बिजली के कनेक्शन हैं वो राइट टू सर्विस के अंतर्गत आते हैं, तो किसान का ट्यूबवेल कनेक्शन भी राइट टू सर्विस के अंदर आना चाहिए। कि अब ट्यूबवेल के कनेक्शन जहां पानी ज्यादा गहरा हो गया, जो माइक्रो इरिगेशन लगाएगा उसी को ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा। 50 हार्स पावर से ऊपर मिलेगा नहीं। 10 हार्स पावर तक जो मिलेगा वो सोलर मिलेगा। 10 हार्स पावर से ऊपर जो है वो मिलेगा। 1 मिनट पूरी बात कर लें तो पहला तो ये रेस्ट्रिक्शन कि पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। हमने इसमें गाइडलाइंस जो वाटर अथॉरिटी की हैं वो भी ध्यान रखनी पड़ती हैं कि ये ट्यूबवेल कनेक्शन देने हैं नहीं देने हैं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में अनुबंध श्रमिकों का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने श्रमिकों के मुद्दे को सदन में रखा। वहीं हंगामेदार बजट सत्र के आखिरी दिन नशे का मुद्दा भी काफी तेजी से उठा। कांग्रेस विधायक मामन खान ने मेवात में नशा तस्कर का मुद्दा उठाया। मामन खान ने कहा कि मेवात पंजाब की राह पर चल रहा है। यहाँ नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। बावजूद इसके एक भी नशा मुक्ति केंद्र सरकार की ओर से नहीं बनाया गया है, जबकि मेवात में 450 गांव हैं, जिस पर मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि विधायक के सवाल का जवाब लिखित रूप में दिया जा चुका है। इसके अलावा सरकार लगातार नशा मुक्ति की रोकथाम पर काम कर रही है। उड़ते पंजाब की राह पे चल रहा है। यहाँ पर भी करोड़ों रुपए की हीरोइन, गांजा, विदेशी तस्कर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस केस तो दर्ज करती है, मगर नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस का कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जो लोग इस नशा तस्करी में शामिल हैं, उन तस्करों को जल्द से जल्द अभियान चलाकर तस्करों को पकड़ा जाए। डायरेक्ट रूप से नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, लेकिन सिविल अस्पताल मांडी खेड़ा और HKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नरहर में प्रत्येक में 15 बेड की क्षमता के 2 सामुदायिक केंद्र जो हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। इन अस्पतालों में प्रोविजनल लाइसेंस के लिए ऐसी सेवा विभाग को क्रमशः 12/7/22 और 14/11/22 को आवेदन किया है। भिवानी नरकंकाल का मुद्दा भी विधानसभा में काफी गूंजा। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने सदन में भिवानी कांड पर कहा कि राजस्थान की घटना का हरियाणा में रिएक्शन देखने को मिला। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। विशेष कम्युनिटी के खिलाफ सरकार मामले दर्ज न करे। सदर साहब, राजस्थान के अंदर घटना घटी, उसका एक एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन हमारे हरियाणा प्रदेश में भी हुआ, क्योंकि जो मरने वाले थे वो हमारे हरियाणा प्रदेश के थे और मारने वाले भी हमारे हरियाणा प्रदेश के थे। सरकार की तरफ से वहां जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई, जो मुकदमे दर्ज किए हुए करीब 600 आदमियों के खिलाफ, मैं ये समझता हूँ सरासर मैं उसकी निंदा करता हूँ और बिल्कुल वो सरकार का मैं समझता हूँ कि वो अच्छा कदम नहीं था।
वहीं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की हेल्थ पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे कोरोना को लेकर सवाल पूछना था। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सदन में मौजूद नहीं, मैं किससे सवाल करूं? जिस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव को फटकार लगाई। जो क्वेश्चन था वो कोरोना के ऊपर था और हेल्थ मिनिस्टर का यहाँ पर ना होना, वैसे तो वो एक अच्छे मंत्री हैं बट उनकी हेल्थ आपको पता है पिछले दिनों से खराब है, तो या तो आपको एक ऑल्टरनेट हेल्थ मिनिस्टर उनके साथ लगा दीजिए, क्योंकि आप देखिए 7 दिन अभी हाउस चला है और 7 दिन उनका यहाँ ना होना ये दर्शाता है कि हेल्थ के लिए बीमार कोई भी हो सकता है। नहीं, कोई बीमार होने के लिए नहीं, तो कोई एक हफ्ते के लिए कोई दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। काबिले गौर है कि हाल ही में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने प्रदेश के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और यही वजह है कि खराब फसलों के मुआवजे का मुद्दा सदन में जोरों शोरों से गूंज रहा है। सरकार ने साफ कर दिया कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। किसानों को स्पेशल फसल गिरदावरी के साथ मुआवजा दिया जाएगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।